जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का और आज वीरवार वाले दिन का, जो कि गुरुपा ने मुझे 15 दिन की सेवा बख्शी है सत्संग, शुक्राना सत्संग की, और करवानी भी गुरुपा ने ही है। आज मेरा चौथा दिन है। गुरुपा अपने चरणों में अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल मैं जब बड़े मंदिर मेरे को गुरुपा ने बुलाया और बड़े वाले बेटे के साथ, जो कि इतना नाराज़ था वो गुरुपा से, बहुत ज़्यादा नाराज़ था। वो ही कहते हैं ना, जो हमें तो सब्र है, बच्चे नहीं करते, और एक कुछ फरमाइश पूरी नहीं हुई तो उसी की वजह से नाराज़ था गुरुपा से, और बोलने भी लग गया था। खूब बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें मानना है मानो, मेरे लिए अरदास भी मत करना गुरुपा के, अपने गुरु जी के आगे मैं नहीं मानता, कुछ नहीं देते, ये वो बहुत बोला संगत जी, बहुत बोला, बहुत गुस्सा करा। मगर गुरुपा के चेहरे पे मुस्कुराहट। मैंने तो गुरुपा से बोला, गुरुपा जो भी बोल रहा आपने ही देखना और आपने ही हाथ थामा हुआ है और अपने आप संभालो। और कुछ अरदास भी उसकी अलग है, वो पा जानते हैं उसके लिए ठीक है या नहीं, मगर बच्चे नहीं मानते। तो गुरुपा जो करेंगे उसके लिए अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, मगर बच्चे को नहीं समझ आ रही। और संगत जी, बहुत गलत उसके साथ हो भी रहा है। वो पा जानते हैं ब्लैक मैजिक को लेके, बहुत नेगेटिव भी उसके शरीर में जा चुकी है, और जो करवाने पे तुला है तो उसका ब्लैक मैजिक यहाँ पर मतलब हावी नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे साक्षात महाशिव हमारे गुरुपा बैठे हैं, मेरी काली माता बैठी हैं, तो इसलिए वो भी अचंभे में है कि असर क्यों नहीं हो रहा। मगर सामने यही नहीं पता सामने वाले को कि कौन विराजमान है और किसके घर में हाथ डाल रहा है। जहाँ महाशिव बैठे हुए हैं हमारे गुरु महाराज, मेरी काली माता बैठी हैं साक्षात, वो काली माता को बहुत मानता है संगत जी बेटा। तो संगत जी, कर करके गुरुपा कहते हैं सामने वाले को करने दे, जितना टोने टोट के उसको करने दे। जब मेरा जवाब उसको उसके टोने टोट के यहाँ करने वाले को वापस ही जाएंगे, और वही हो रहा है उसके साथ। बहुत गलत होता है और बहुत अलग ही हो जाता है वो। उसके अंदर तक इतनी बुरी शक्तियाँ घुस जाती हैं कि वो कुछ गलत बोलने लगता है, बहुत गलत बोलने लगता है। तो सामने वाला सोच रहा है कि जो भी ये शक्ति है ना इनके घर में, पहले इसके ज़रिए उसको दूर करवाएं। मगर हमारे पा ने हमारा हाथ थामा हुआ है। उनकी बेटी ने बच्चों का हाथ गुरुपा के हाथ में दे रखा है, तो ऐसे कैसे इस घर का बाल भी बाका कोई कर सकता है संगत जी। गुरुपा साक्षात विराजमान है। वो कहते हैं टेंशन मत ले, तेरे बच्चे का हाथ मैंने थाम रखा है, कुछ भी नहीं होने दूंगा, जिसे जो करना करता रहने दे, मैं जवाब दूंगा, तू चुप रह, तू अपने कर्म मत खराब कर।
तो बच्चा गुरुपा से खूब कितनी बार बोला और ऐसे टोन में बोला जैसे उसके अंदर कोई चीज़ आके बोल रही हो। वो साक्षात हमारे गुरुपा जानते हैं। संगत जी, जो बच्चा अमृत वेला तक कर रहा था और मंत्र जाप करता था अमृत वेला में, मतलब सब कुछ कर रहा था, दिन में 2-2 3-3 बार मंत्र जाप कर रहा था, गुरुपा के मैसेज फॉलो कर रहा था, गुरुपा को फॉलो कर रहा था, बड़े मंदिर जाने के लिए बेचैन होता था, उसकी कंडीशन सामने वाले ने ऐसी कर दी थी, उसके अंदर इतना जहर भर दिया गुरुपा के ख़िलाफ़ कर के कि उसको खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बाद में कहता है, मैंने कितनी बार कहा तू ऐसे बोले उनके, तो मुझे बहुत फ़ील होती थी। मैं कहती थी गुरुपा अपने ऊपर उंगली क्यों उठवा रहे हो, जो चीज़ की अरदास लगाई है इसको दे के नक्की करो और बस अपने ऊपर उंगली मत उठाए, क्योंकि मेरा विश्वास आप हो, मुझे बहुत दुख होता है। मगर वो तो पा जानते हैं कि इसके अंदर कोई चीज़ आके बोल रही है। बहुत बार गुरुपा ने बहुत बार चीज़ें वापस भेजी हैं, जो भी वो भेजता है गलत नेगेटिव ही। इतनी बुरी हालत संगत जी कर चुका है वो बच्चे की, आए दिन उसके दर्द इतनी बुरी तरह रहता है, बहुत उल्टियाँ सा मन हो जाता है, बहुत गलत उल्टा सीधा गुस्सा करना बहुत ज़्यादा होने लगता है उसके अंदर। मगर पा ने बचा रखा है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मालिक ने उसका हाथ पकड़ रखा है। वो जितना भी गलत बोले, मेरे पा बैठे हैं अपने आप संभालने वाले। मैंने कहा गुरुपा, बच्चे की तरफ से कुछ भी गलत हो रहा तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, आपकी बेटी की तरफ से दिल से सॉरी। मगर गुरुपा जानते हैं वो नहीं बोल रहा, उससे आगे उसके अंदर जाके कोई चीज़ बुलवाती हैं। तो मैंने कहा गुरुपा आप बैठे हो, अपने आप संभालो। तो संगत जी गुरुपा ने संभाल भी रखा है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। अब कल अचानक संडे को वो बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने कहा तू तो जाता नहीं है, तू तो गुरुपा से गुस्सा है, तेरे लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं। मैंने ऐसी ही बातें बोली उसको मजाक में। तो वो बोला कि मैंने जाना है। तो मैंने कहा कैसे जाएगा, तो कहता पापा को बुला लो। मैंने कहा पापा को तो छोड़, पापा बोलते हैं उल्टा सीधा। तो संगत जी फिर मैंने कहा कोई नहीं, तू अब बीच में चलियो या मंडे को हो आना। तो फिर गुरुपा ने उसको कल के दिन, बुधवार वाले दिन, और इतना प्यारा दिन गुरपुर वाले दिन गुरुपा ने उसको बड़े मंदिर बुलाया, उसके साथ अपनी बेटी मुझे बुलाया साथ में। और हम दोनों को घर से ही ब्लेसिंग गुरुपा की इतनी मिलती गई, इतनी मिलती गई, पूरे रास्ते गुरुपा की ब्लेसिंग मिली हमें। 777 एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग। और संगत जी वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए, बटरफ्लाई कितनी मिली रास्ते भर, इतनी प्यारी बटरफ्लाई रूप में दर्शन करवाए गुरुपा ने, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और संगत जी जो वाइट बबूला सा होता है ना, जो पक्षी होता है, वो एक पेड़ पे इतने सारे बैठे हुए गुरुपा ने उस रूप में दर्शन करवाए। वाइट बैठे हुए तो इतने प्यारे लग रहे, मैंने तुरंत शुक्राना किया। और इतनी बटरफ्लाई रास्ते में, उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए। संगत जी बड़े मंदिर पहुँचे। उसके बाद जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो सामने घर से बोल रहा था कि मैं भीड़ हुई तो मैं वापस आ जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो पा बैठे हों, अपने आप संभाल लेंगे, अपने आप देखेंगे, तू चल। तो फिर हमने सामने पार्किंग थी, बाहर जो फार्म हाउस है उसमें पार्किंग थी। फिर हम कह रहा इतनी दूर, मैंने कहा कोई नहीं, इतनी दूर नहीं जाने देंगे गुरुपा, देखो जवान बच्चों के ये हाल है। उसके बाद पार्किंग में ही हमारे को गुरुपा ने गाड़ी में भेजा, शटल सेवा मिल गई थी और बिल्कुल मंदिर के पास उतारा उन्होंने। इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए। और मेरे मन में चल रहा था कि आज डिस्पोज़ल में प्रसाद मिल रहा था संगत जी। तो हम जब दोपहर को गए तो डिस्पोज़ल में प्रसाद दे रहे थे। मैंने कहा आज प्रसाद जो मिलेगा ना, मेरे मन में चल रहा था, तो थोड़ा सा प्रसाद बच्चा खा लेगा। एक बेटा घर पे था और थोड़ा मेरी नंद को कैंसर है, वो बीमार है, तो मैंने कहा थोड़ा उनके लिए भेज दूँगी। मतलब मन में ये उथल पुथल चल रही थी। तो संगत जी गुरुपा की तो लीला अलग ही है, वो तो मन पढ़ लेते हैं। तो फिर जब हम दर्शन करके लंगर प्रसाद की तरफ चले तो देखा तो बिठा के लंगर प्रसाद करवा रहे थे, क्योंकि हमारे गुरुपा ने अपनी बेटी को और बच्चे को वहीं पर दवाई रूप में लंगर प्रसाद देना था।
उसके अंदर जो भी परेशानी चल रही थी, उसके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक था वो काटना था गुरुपा को। और गुरुपा ने हम दोनों को वहीं लंगर प्रसाद खिलाया, और इतना डिवाइन लंगर प्रसाद, इतना सारा लंगर प्रसाद मिला था, इतना स्वाद लंगर प्रसाद था कि मुझे रात तक भूख नहीं लगी संगत जी, दोपहर का खाया हुआ। इतना सारा लंगर प्रसाद गुरुपा ने खिलाया। और जब मैं घर आई तो रास्ते में ही मेरे पेट में दर्द होने लग गया। पता नहीं कौन सी बुरी शक्तियाँ, काली शक्तियाँ गुरुपा ने मुझे मोशन के ज़रिए निकालवाई। और मैं इतनी तेज़, मैंने कहा स्कूटी, और जैसे उतरी घर पे ऐसे मेरे पेट में दर्द हुआ, और मेरे इतनी मतलब इतना फ्रेश हो गई मैं। और आज बच्चे के भी वही हाल हो रहा है, वो भी इतना उसको मोशन से लग गए। और मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी हमारे अंदर नेगेटिव ही है वो गुरुपा निकलवा रहे हैं, और इसकी टेंशन मत लो। तो वही हाल उसका हुआ, वही मेरा हुआ। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज ने हमारे जो भी अंदर परेशानी थी, हमारे अंदर के कष्ट थे, जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी नेगेटिविटी थी वो दूर करी। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी जितना शुक्राना करें मेरे मालिक का उतना कम है। और बच्चे को बुलाया, उसका हाथ थामा हुआ है गुरुपा ने। मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा मैं बहुत खुश हूँ, आपने बच्चे को बड़े मंदिर बुलाया, उसको ब्लेस किया। एक माँ के लिए और क्या चाहिए गुरुपा। उस संगत जी उसका बच्चा, गुरुपा ने उसके बच्चों के हाथ थामे हुए, तो और क्या चाहिए हमें। बच्चे स्वस्थ रहें, हम यही मांगते हैं। घर में सुख शांति रहे, आदमी स्वस्थ रहे, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक ने। इतना दिया है प्यार, इतना दिया है प्यार, बस बहुत दिया है, सब कुछ दे रहे हैं गुरुपा, सब परेशानियां दूर कर रहे हैं मेरे दाता। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल भी बटरफ्लाई रूप में दर्शन करवाए, और आज भी हमारा 3rd फ्लोर पे ब्लैक येलो कलर की बटरफ्लाई जाली होती है ना कबूतर की, उसके ऊपर बैठी हुई थी। तो मेरा छोटा वाला बेटा बोला कि मम्मी वो देखो वो देखो। मैंने कहा क्या देखूं, बोल नहीं रहा है कि बटरफ्लाई बैठी है। फिर जाली को हिला के उड़ा के कह रहा देखो मैं ये दिखा रहा था। मैंने कहा पागल है तू भी। मैंने इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने, आज भी रोज़ देते हैं गुरुपा बटरफ्लाई रूप में दर्शन। और गुरुपा कहते भी हैं तेरे बटरफ्लाई रूप में आके तेरे कष्ट दूर करके जाऊंगा, और वही कर रहे हैं गुरुपा। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। लव यू गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए अपने बच्चों को, अपनी बच्चों की सारे कष्ट दूर करने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और अपने सब बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना। और एक आंटी हैं, उनका सत्संग सुन रही हूँ मैं 2-3 दिन से। उनके बेटे को कोई बीमारी है, और बहुत पैसों से भी मजबूर हैं, और बीमारी भी बहुत गंदी है। तो उसके लिए गुरुपा अरदास है मेरे दाता आपसे, और उस बेटे को ठीक करो। उस माँ की जो भी परेशानियाँ हैं दाता दूर करो, और उस बच्चे का इलाज आपने ही करना है, तो आपने ही करना है और आप ही कर सकते हो। उस बच्चे को ब्लेस करो गुरुपा, उसकी सब जो भी बीमारी है उसको दूर करो मेरे दाता। आपकी बेटी की अरदास है आपसे। और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनकी सब परेशानियां दूर करो, उनको स्वस्थ रखो, उनके परिवार में खुश रहें सब। और आपकी बेटी और अंकल बच्चों की तरफ से कोई भी गलती हुई हो, कुछ भी गलत किया हो, कुछ भी हाथ का मन दुखा आपकी बेटी बच्चों की तरफ से, उसके लिए अंकल की तरफ से उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा। और आपकी बेटी और बच्चों की तरफ से, अंकल की तरफ से, हर बात के लिए, हर कुछ देने के लिए दिल से अनंतम 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 शुक्राना मेरे पास। लव यू गुरुपा। भूल चूक माफ़ करना। अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी संगत जी। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, और मेरे घर में कुत्ता है उसकी तरफ से, और मेरे माता पिता की तरफ से जो कि गुरु जी के चरणों में हैं। और शुक्राना सत्संग जो है वो मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मैं शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे से आज सडनली, मतलब कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, मेरी बालकनी की क्लीनिंग करवाई। वो आई डोंट नो क्यों करवाई, क्योंकि मुझे बीच में काफ़ी बार मैसेज भी आए थे कि तुम्हारे जो बालकनी है उसमें मिट्टी के अंदर जो है वो जादू टोने से रिलेटेड चीज़ें जो है वो दबाई हुई हैं। तो मैं ना, मतलब जॉब के साथ इतना इतना टाइम भी नहीं होता कि आप ऐसे सफाई कर सको। और दूसरी बात ये है कि ये जादू टोने के कारण बॉडी में इतनी, मतलब पेन और आलस रहता है कि आपका ना कुछ करने को मन भी नहीं करता है। तो इतने टाइम ना मैं नहीं कर पाई थी, मैंने किया ही नहीं था, मेरा दिल ही नहीं किया था। तो आज सडनली पता नहीं मैं क्या करने के लिए बालकनी में गई, तो सडनली गुरुजी ने मुझे उस काम में लगवा दिया। और कुछ प्लांट्स जो थे वो मेरे से फेंकवाए, और तो इस तरह से वहाँ पे मेरे से क्लीनिंग करवाई। तो क्यों करवाई वो गुरुजी जाने कि वहाँ पर ऐसा क्या था, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो गुरुजी अपने आप ही करवा लेते हैं, जो मतलब उनकी इच्छा होती है जिस हिसाब से हमको चलाने के लिए। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब ये जादू टोने वाली चीज़ों में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे 3-4 दिन से मैसेज भी आ रहा था कि तुम्हारे ऊपर जो है वो ऐसा अटैक किया जाता है कि तेरी मतलब टांगे ही ना चलें और तुमको पैरालिसिस हो के तुम बेड पे पड़ी रहो। और मेरे बच्चों के ऊपर भी बहुत जादू टोना होता है, मेरे पति अंकल के ऊपर भी बहुत जादू टोना होता है, उनको भी वशीकरण, और मेरी बेटी आंटी के ऊपर बहुत वशीकरण जो है वो किया हुआ है लोगों के द्वारा। लोग भी बताए हैं गुरुजी ने, लोग भी बता दिए हैं, लोग भी दिखा दिए हैं गुरुजी ने। तो अब उस समय तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो सब चीज़ों में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों में तो सुधार होना नहीं है। जो मॉन्स्टर प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें तो सुधार होने से रहा, तो उनका क्या करना है वो तो गुरुजी जाने। पर गुरुजी को मैं यही विनती करूंगी कि गुरुजी इन सब चीज़ों से मेरे परिवार की रक्षा करें। कभी कभी तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, मतलब कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा। कल भी मैं दिन में बहुत परेशान थी और मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा कि मतलब क्या चल रहा है ये, मतलब कब तक ये सब झेलना पड़ेगा, कैसे इन लोगों से छुटकारा होगा, कब आप उन लोगों को सबक सिखाओगे और या हमसे दूर करोगे। अब लोग, रिश्ते भी ऐसे हैं कि जो आपसे दूर जाने से भी रहे, इतने क्लोज रिश्ते हैं। तो मतलब कैसे होगा, मैं मतलब बहुत टेंशन और परेशानी में हूँ कि कैसे ये लोग हमारी ज़िंदगियों से दूर होंगे। और मतलब मेरे पति अंकल को ही उन्होंने चपेटे में लिया हुआ है, मतलब उनकी पति अंकल की भी हेल्थ उन्होंने ही खराब की है मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे इतना पता है। लेकिन ये चीज़ें मैं पति अंकल को बोलूँगी ना तो उनकी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको इतना वशीकरण है कि मैं तो अपना मुंह भी नहीं खोलती हूँ। और उनके ऊपर अक्सर ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि ना वो मतलब हमारी देख रेख ना करें, या मतलब ऐसी चीज़ें भेजी जाती हैं कि वो मतलब हमारे ऊपर चिढ़े रहें और मतलब घर का माहौल ख़राब रहे। तो ना मतलब इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। और अब गुरुजी के ऊपर ही सब कुछ है कि गुरुजी इन चीज़ों को कैसे ठीक करना है आप जानो। मैं तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं थक भी जाती हूँ कभी-कभी ये सब झेलते-झेलते। अब जो मेरी टाँगों के ऊपर पैरालिसिस का अटैक भेजा था, वो मुझे पता है कि भेजा था, क्योंकि 3-4 दिन से मेरी टाँगों की बहुत हालत ख़राब थी। वैसे तो मेरी टाँगों की हालत ख़राब ही रहती है, इतना मेरे पैरों में दर्द रहता है, इतनी मेरी टाँगों में स्वेलिंग है कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि तेरा बॉडी का जो आधा पार्ट है वो चले ही ना, मतलब ऐसा कोशिश लोगों की है, ऐसी तेरी आँखों के ऊपर वार है।
तो वो मुझे पता है कि वार हो भी रहा है और वो मुझे उसका डैमेज दिखता भी है। लेकिन ना 2-3 दिन टाँगों पे बहुत ज़्यादा असर रहा और उस असर को अब धीरे-धीरे मैंने देखा गुरुजी खुद ही उतार रहे हैं, क्योंकि अब जब एकदम से ब्लैक मैजिक आता है, आता तो रोज़ ही है, मुझे पता है रोज़ मतलब सबसे पहले सुबह उठ के यही किया जाता है कि हमारे ऊपर क्या भेजा जाए, जिससे कि हमारे यहाँ से कुछ उनको खुशखबरी मिले कि हम मर गए या हमको ये हो गया या वो हो गया। तो वो उस इंतज़ार में बैठे हुए हैं और तो कौन लोग हैं, 1-2 को तो प्रॉपर्टी वगैरह का लालच भी है, तो इसलिए भी वो औरत तो मेरे पीछे लगी हुई है। तो वो भी मेन जो मास्टरमाइंड होता है वो है। तो अ, तो बस यही गुरुजी से विनती है कि गुरुजी हमको प्रोटेक्शन दें, प्रोटेक्ट करके रखें। आपने प्रोटेक्ट करके रखना है, अदरवाइज़ हमारा तो मतलब आपके सिवा कोई नहीं है। जो भी प्रोटेक्शन देनी है आपने, भगवान ने ही देनी है। बच्चों को प्रोटेक्ट करें, उनके ऊपर जो भी तांत्रिक क्रियाएँ की जाती हैं या ऐसा उनके ऊपर किया जाता है कि मतलब ना सुबह से लेकर शाम हो जाती है, बच्चों का नहाने का मन नहीं करता मेरे घर में, इतना उनके ऊपर आलस पड़ा होता है। कभी-कभी मेरे ऊपर भी आता है, पर मेरे ऊपर कम आता है क्योंकि मुझे गुरुजी खुद ही उठा देते हैं। तो कल भी मतलब देव दिवाली थी, तो देव दिवाली मुझे दिए जलाने थे, लेकिन ना अ, लेकिन मैं मतलब मैं हालाँकि दिन में थोड़ी-सी सोई थी काम से आने के बाद, लेकिन मुझे ना जब दिए जलाने का टाइम था रात को जब जलाने थे, तो मुझे 9 बजे ना फिर से नींद आने लग पड़ी। 9 बजे मुझे नींद आने लग पड़ी और मैंने क्या बोलते मैंने 12 बजे का अलार्म रखा था कि गुरुजी मुझे उठा लेना, ताकि मैं मतलब ये सब कर सकूँ पूजा से रिलेटेड चीज़ें। तो लेकिन जैसे ही क्या बोलते 12 बजे मेरा मतलब अलार्म ही नहीं बजा हुआ है। मेरी एकदम से 12:30 12:36 के आसपास मेरी नींद खुली। तो लेकिन मेरा क्या है ना, मैं भी बहुत ढीठ ढीठ हूँ, मतलब अगर 12:36 पे मेरी नींद खुली तो नो प्रॉब्लम, मैंने उसी टाइम दिवाली के दिए जो थे मेरे से गुरुजी ने जलवा दिए, क्योंकि एक वो भाव होता है, परमात्मा तो भाव देखता है ना। तो लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि ब्लैक मैजिक वगैरह के कारण इतनी आपको ऐसा कर दिया जाता है कि आप ना पूजा पाठ ही ना कर सको, तो ऐसी चीज़ ऐसा मतलब आपके शरीर पे आलस आ जाता है। तो बस सबको पता ही है कि ब्लैक मैजिक के कारण क्या-क्या होता है, किस तरह से उसका असर होता है। तो गुरुजी से मेरी टाँगें बचाने के लिए गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना। आँखों की रक्षा भी गुरुजी ही कर रहे हैं, बच्चों की रक्षा भी गुरुजी ही करते हैं बच्चों को बचाने के लिए। तो गुरुजी इसी तरह से आप रक्षा करते रहें, बच्चों की रक्षा करें, उनके जो करियर बाँधे हुए हैं उनको खोलें, उनके पीछे अगर किसी तरह की चीज़ें लगाई गई हैं नॉन-वेज वगैरह तो वो उनसे छुड़वाएँ, और अगर उनके ऊपर कोई अगर नशा वगैरह की चीज़ें पीछे लगा दी गई हैं जादू-टोना करके तो वो भी उनसे छुड़वाएँ। बेटी आंटी मेरी दूर रहती है तो पता नहीं मुझे कि वो कैसे रहती है, कैसे नहीं। तो अगर किसी भी तरह की क्रियाएँ उसके ऊपर, बच्ची के ऊपर की जाती हैं उसकी सुंदरता बिगाड़ने के लिए, तो वो सारी चीज़ों को भस्म करें। बाकी मेरे पति अंकल की तबीयत ख़राब करने के लिए जो भी चीज़ें भेजी जाती हैं उनको भस्म करें। मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दें कि वो अपना घर देखें, उनको वशीकरण के चंगुल से छुड़ाएँ। और मेरा कुत्ता भी कभी-कभी शायद ब्लैक मैजिक के चपेटे में आ जाता है, तो उसकी भी रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें, आप ही ने रक्षा करनी है। अब तक जो भी आपने रक्षा की हुई है, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना, तहे दिल से शुकराना। अगर आप नहीं होते, तो हम भी नहीं होते, आज दिन तक हमारी साँसें नहीं चल रही होती। अगर ये साँसें चल रही हैं, तो सिर्फ़ आपके कारण चल रही हैं और प्रभु आगे भी आप ही ने हमारा सहारा बन के रहना है, आप ही ने साँसें चलानी हैं, हम किसी के हाथ की तरफ ना देखें। कारोबार में इतनी तरक्की देनी है, जो लोग मुझे मेरी जॉब में परेशान करते हैं ये ब्लैक मैजिक क्रियाओं के कारण, उन लोगों को आप ठंडा और शांत रखें कि वो मेरे लिए खड्डे ना खोदा करें। और चारों तरफ से आप रक्षा करें, बच्चों की रक्षा करें, अगर उनके स्कूल कॉलेजेस में अगर गंदे लोग कोई अगर उनके सराउंडिंग में हैं जो उनको हार्म करते हैं, तो ऐसे लोगों से उनकी रक्षा करें। पति अंकल के ऑफ़िस में अगर कोई इसी तरह इस तरह के
गंदे लोग हैं या गंदे लोगों का उनकी ज़िंदगी में अगर कोई है आस-पास में, तो उस इंसान को आप उनकी ज़िंदगी से निकालें। जो उनके लोग, खुद के लोग उनको हार्म कर रहे हैं, उन गंदे लोगों को उनकी ज़िंदगी से हटाएँ, मेरे बच्चों की ज़िंदगी से हटाएँ और मेरी आँखें खोलने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और इसी से मैंने सत्संग की तैयारी करती हूँ। राज अंकल को बहुत सी ब्लेसिंग्स दें और पूरी दुनिया के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरे घर से हमेशा जो है वो दान पुण्य करवाने के लायक हमको रखें, ताकि हम किसी के भी कभी भी किसी के हाथ की तरफ देखने की हमको ज़रूरत ना पड़े। और इसी के साथ मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी का शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करें मेरे दाता। आपका कोटि कोटि वंदन है मेरे गुरुपा। आप कहते हैं शुक्राना बोल गुरुपा। मैं बहुत दिनों से शुक्राना सोच रही हूँ करने को, कर नहीं पा रही थी। आज अपने शुक्राने का दिन निकाल ही लिया मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी इतनी मेहर है, इतनी मेहर है गुरुपा कि मैं आपका जितना शुक्राना करूँ वो कम पड़ेगा गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अपनी मेहर बरसाए रखना, अपने बच्चों पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे सच्चे पातशाह। आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप यूँ ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। गुरु जी कहते हैं पुत्र अपनी तबीयत का ख्याल रखा कर। मेरी बच्ची, तूने पूरा परिवार संभाल कर रखा है। तुम भी सबको खिलाने के साथ अच्छी विटामिन वाली दवा करो, अपना भी थोड़ा ध्यान रखा करो। बड़ी बीमारी ना हो जाए उसके लिए तुझे आज आशीर्वाद देता हूँ कि तू हमेशा स्वस्थ रहे। और ये मेरी ब्लेसिंग है, कल्याण कृपा जय गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते हैं भागा वाला दिन है, एक शुक्राना करके तो देख, तेरे सब अधूरे पड़े काम बन जाएंगे। तूने बहुत झेल लिया, तेरे हर आंसू को मैं एक सुनहरे मोती में तब्दील कर दूंगा। आज रात मैं तेरे घर आ रहा हूँ खुशियों की बड़ी पोटली लेकर। अब तेरी हर परीक्षा पूरी हो चुकी है, बस अब तू मुस्कुरा और ज़ोर से बोल दे शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। अब तेरा हर बुरा समय बदलने वाला है। याद से जाते जाते इसे उन भक्तों को भी शुक्राना करने का मैसेज दे जिसने अभी तक शुक्राना नहीं किया। जय गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अपनी बेटी पे ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखना मेरे गुरुपा। गुरुजी कहते हैं बेटी, आज की रात हल्के में मत लेना, क्योंकि आज गुरुजी स्वयं चांद को रोशनी में तेरे घर ले आया है। तेरी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। शुक्राने का दीप जलाकर, ध्यान लगाकर आज की रात तेरे जीवन की दिशा भी बदल देगा। अपना ध्यान सिमरन को बढ़ा और अपने गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन कर। जय गुरु जी। आपका शुक्राना है मेरे मालिक। यही मैं नहीं बैठ पाती गुरुपा सिमरन में ज़्यादा। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके सिमरन में बैठूं। सेवा थोड़ी बहुत हो जाती है, सिमरन में ज़्यादा वक्त नहीं बैठ पाती गुरुपा। अपना आशीर्वाद दीजिए और मुझे सिमरन में बिठाइए मेरे गुरुपा। पहले थी बहुत आदत थी बैठने की, अमृत वेले बैठती थी, अब थोड़ी छूटने लगी है गुरुपा, क्योंकि वो टाइम पाठ में चले जाता है मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने बच्चों पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। मेरी प्यारी बेटी, तेरा आने वाला कल बेहद सुंदर है
और रोशन है। तू अभी नहीं जानती ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी खूबसूरत योजनाएं बना रखी हैं। तेरे आंसू जो आज बहते हैं, मुझे बहुत महसूस होता है। मुझे पता है तू कब क्या देना है, इसलिए धैर्य रखना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ तू घर की हर परेशानी, हर दुख और टकराव से पक चुकी है, लेकिन अब और चिंता मत कर। अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ सब कुछ ठीक करने। मुस्कुरा दे बच्ची, और क्योंकि तेरे जीवन में उजाला आने वाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, आप तो जाने जान है मेरे गुरुपा। अपनी बच्ची को समझते हैं, आशीर्वाद देते हैं। संगत जी गुरुपा बहुत ही प्यारे गुरुपा हैं। वो हमारे मन का हर हाल जानकर हमारी समस्याओं का हल करते हैं। हमारे मन में अगर कुछ दुविधा रहती है तो उसका हल हमें तुरंत मैसेज द्वारा बता देते हैं या सत्संग द्वारा सुना देते हैं। मैं ऐसी बच्ची हूँ, मेरे सामने बहुत सत्संग आते हैं, पर मैं पूरे सत्संग कोई ज़्यादा नहीं सुन पाती। 2-4 सुनती हूँ, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि इतने सारे सत्संग कब तक सुनूँ। मैं जब तक सुन पाती हूँ मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो सत्संग आप सुनवाना चाहें गुरुपा मुझे सुनवाते जाइए। मैं सुनते रहूँगी गुरुपा। मैं कभी बीच बीच में छोड़ देती हूँ तो वो सत्संग फिर डिलीट हो जाता है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अपनी बेटी को संभाले हुए हैं गुरुपा। आपके सत्संग में मैसेज में आ रहा है कि बेटा तुम पुलिस के केस में कुछ फंसने वाला है। वो सत्संग बार बार मेरे सामने आ रहा है गुरुपा। मैंने अभी आधा सुना है, आधा और सुनूंगी गुरुपा। ये सब आप संभालो गुरुपा, बच्चों के ऊपर मेहर बनाना गुरुपा। ये सब केस वेस में कोई ना फंसे गुरुपा। बच्चे प्यारे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। ये सब चीज़ें उनसे दूर करिएगा गुरुपा। ये सब झमेले वाली चीज़ों से दूर रखिएगा मेरे बच्चों को गुरुपा। वो आपके ही बच्चे हैं, आप नानू बन के उनको आशीर्वाद दीजिएगा, उनका सब सही कीजिएगा गुरुपा। उनके अटके काम आप कहते हैं मैं पूरे कर रहा हूँ। प्लीज़ गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, उनके पूरे काम, अटके हुए काम पूरे कर दीजिए। जो जिनमें उनको कठिनाई जा रही है वो काम पूरे हो जाए। आपके आशीर्वाद से सब अच्छा ही होता है गुरुपा, आप अच्छा करते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम ही गुरुपा सब्र नहीं कर पाते हैं, आप हमें क्षमा कीजिए। हमसे कुछ भूल चूक हो जाती है तो क्षमा कीजिए। ये बेटी आपकी बहुत भूलें करती है गुरुपा। गुरुपा आपने कल अच्छे से मुझे माता के दर्शन करवाए और आप गुरुपा विश्वास आप हमें अच्छी तरह से ले गए, पर आपका तितली रूप में एक भी दर्शन नहीं मिला। पूरे रास्ते मैंने मन में बोला मुझे गुरुजी के दर्शन क्यों नहीं मिल रहे, कहीं गुरुजी नाराज़ तो नहीं है। और मैं जैसे ही मंदिर पहुंची, दर्शन की, गुरुजी आपकी तितलियों की बहार 1-2 फिर तो बस पूरे रास्ते भर गुरुपा। आप इतने प्यारे गुरुपा हैं, दिल से याद किया हुआ आप तुरंत दर्शन देते हैं। हर समय आप कष्ट काट रहे थे और आप कह भी रहे थे एक्सीडेंट होने का डर है, तो मैंने वो सत्संग नहीं सुना था गुरुपा। फिर भी मैं मन में कह रही थी गुरुपा वो सत्संग मैंने नहीं सुना, हमें अच्छे से पहुंचाइएगा घर गुरुपा, अपने साथ साथ ले चलिए गुरुपा। आप हर रास्ते में ब्लैक कलर की तितली और हमारे आगे पीछे थोड़ी देर में फिर आगे फिर पीछे फिर येलो फिर वाइट, बहुत सारी आपने दर्शन दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने हमेशा हमारी रक्षा की है, बच्चों की हमेशा रक्षा की है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अब यूँ ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपका सत्संग यहीं पर दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और गुरुपा कहते हैं अपनी मम्मी की तरफ से, भाई की तरफ से भी शुक्राना बोल गुरुपा। उनके ऊपर भी मेहर बनाए रखना, उनको अच्छे से आशीर्वाद देना गुरुपा।
भाई बहनों के घर में भी सुख समृद्धि आए गुरुपा। सबका भला करना। वो अभी पूरी तरह आपको मानते हैं कि नहीं मानते हैं गुरुपा, बस कहते तो हैं, पर मुझे नहीं पता गुरुपा। फिर मुझे कहते हैं कि तू कुछ भी कहते हैं कि तू गुरु गुरु करती है गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अब किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप इस गुरु को मानो, वो करो वो करो। गुरुपा उनके ऊपर आप मेहर बनाए रखना, उनको आपको जोड़ना है, आप जोड़ चुके हैं। आपको अब आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे अपने बच्चों पे भी आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। बड़े बच्चे को भी थोड़ी सी समृद्धि देना गुरुपा। वो थोड़ा डाइट के चक्कर में कमज़ोर होने लगा है गुरुपा। उसको थोड़ी सब बुद्धि दीजिए कि इतनी डाइट खाता वाता नहीं है, कुछ उसको कुछ अच्छा भी नहीं लगता। हर चीज़ में बोलता है ये अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना गुरुपा। उसका स्वाद ऐसा हो गया है, वो डाइट के चक्कर में खाना पीना छोड़ दिया था, अब उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है खाना। उसको सब बुद्धि दीजिए, उनकी सेहत ठीक कीजिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। आप कहते हैं मैंने बड़े मुंडे के लिए लड़की देख रखी है गुरुपा, जल्दी लाइए सामने, कुछ ऐसा कीजिए जो जल्दी अब उनका रिश्ता उश्ता हो जाए गुरुपा। बड़े की होगी तो फिर छोटा भी तैयार है गुरुपा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, 1.5-2 साल का डिफरेंस है गुरुपा। आप ही करेंगे सब कार्य उनके, आप ही नानू बन के सब कार्य निभाएंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी की अरदास स्वीकार करें मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप हमेशा हमारे अंग संग रहिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम अनंतम ओम शुक्राना। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं मंजित आंटी भिलाई से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्रवार का दिन है। गुरु जी बहुत दिन से बोल रहे हैं शुक्राना करने के लिए, पर मैं इतनी आलसी हो गई हूँ ना गुरु जी, शुक्राना ही नहीं कर पाती। मन में तो 24 घंटे शुक्राना चलता है आपका, उठते बैठते सोते जागते आपका मंत्र, आपका शुक्राना, और इसके अलावा कुछ नहीं। गुरुपा जब से आप जीवन में आए हो तब से सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। किस चीज़ का कोई डर नहीं है। कुछ जो काम नहीं होते वो भी हो जाते हैं। आप तो हर समय साथ रहते हो, स्वरूप में आप हमेशा विराजमान रहते हो। आप हमेशा मुझे देखते हो। मैं जब रोती हूँ तो आप दुखी होते हो कि रोया मत कर। मैं हर समय, आजकल तो ऐसा लगता है गुरु जी हर समय बस आपसे बातें करते रहें, आपसे बातें करते रहूं, अपने मन की बातें बताते रहूं, क्योंकि मुझे आपसे ही बात करना अच्छा लगता है। अब और कोई तो है नहीं, घर में अकेले बैठे रहती हूँ दिन भर। बच्चे ऑफिस चले जाते हैं, बेटी कॉलेज, नातनी कॉलेज चली जाती है और मैं अकेली घर में रहती हूँ। गुरुजी, मैं ये भी सोच रही थी कि मेरे जीवन में जो आपने मुझे समय दिया है, उस समय का मैं सही उपयोग नहीं कर पा रही हूँ। दिन भर बैठी रहती हूँ खाली, सो जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, बस यही काम करती हूँ। गुरुजी, मैं चाहती हूँ मैं कुछ काम करूँ। आते तो बहुत सारे हैं पर बैठती नहीं, मशीन पे पर्स बनाती हूँ, पर 2-3 बना के रखी हूँ। अब मैं सोचती हूँ गुरुजी मैं पर्स बना के रखूँ और उनको सेल करूँ। सेल भी ना हो तो भी पर्स बना के रखते जाऊँ गुरुजी। मेरी ये इच्छा है और आप ही मुझे इसमें आगे बढ़ा सकते हो। और गुरुजी घर में सब ठीक है, आप तो जानते ही हो, आपने चारों तरफ
दिवाली से लेके पहरा बिठा के रखा था। ब्लैक वाली बटरफ्लाई, आज भी बटरफ्लाई ब्लैक रसोई में है और एक ब्लैक बटरफ्लाई बाहर दरवाजे के ऊपर है। आपने तो हमेशा हमें सहारा दिया है, आप ही तो हमारे सहारा हैं, नहीं तो हम तो आपके बिना अनाथ हो जाते। गुरुजी, आपने सही समय पे हमारा हाथ पकड़ा। ये इनके जाने की फरवरी से 2024 में आपने हमारा हाथ पकड़ा और 2025 में चले गए। शायद यदि आप हमारा हाथ नहीं पकड़े रहते, तो अपना सहारा नहीं दिए होते, तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाता। अब तो गुरुजी आपके साथ पूरा दिन बीत जाता है, आपसे बातें करते हुए, मंत्र जाप करते हुए। अब कोई समस्या नहीं लगती, बस अपने जीवन का जो बचा हुआ समय है उसको सही उपयोग करना चाहती हैं गुरुपा। और आप घर में दोनों बच्चों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखना, उनके ऊपर हमेशा अपना हाथ रखना, उन्हें किसी तरह की समस्या ना आए, कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना गुरुपा। और उन्हें वही देना जो उनके लिए ठीक है, उनकी जो जॉब है, जो उनके लिए ठीक है वही करना गुरुजी। उनके लिए हमको तो पता नहीं रहता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और कृपा मुझे भी सीधा रास्ता दिखाओ, मतलब मेरा व्यवहार अच्छा हो सबके प्रति, मैं सबके लिए अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, अच्छा करूं, मेरे मन में भूल से भी कभी किसी के लिए गलत विचार ना आए। होता है, कलयुग के मानव हैं, मन भटकता रहता है गुरुपा। और गुरुपा, मैं ये भी चाहती हूँ जब मैं पाठ करती हूँ अमृत वेले में, अमृत वेला तो नहीं कर पा रही आजकल, उठती हूँ देर से, 5:30 5 ऐसे उठती हूँ। उस समय जो मैं पाठ करती हूँ गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि मेरा ध्यान पूरा पाठ में रहे, मेरा मन इधर उधर ना भटके गुरुपा, बहुत भटकता है मन। और मैं जो आप करने वाले हो, आप सिर हमारे सिर पे आपकी छत्र छाया, सब आपने करना है, तो हम उन चीज़ों के लिए क्यों सोचते हैं जो हमको नहीं करना, आप करना है। बेकार का मन भटकता रहता है गुरुपा, इन सब चीज़ों से मन हटा दो गुरुपा। और बस घर में सुख शांति रखो, कलेश दूर हो जाएं, घर में कोई भी कलेश ना रहे गुरुपा, बच्चे भी आपस में अच्छे से रहें और सब अच्छे से चलता रहे। आपका साथ है तो कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है, सब होता जा रहा है गुरुपा। आप करने वाले हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं गुरुपा। मैं पूरा परिवार, बच्चे, मैं स्वयं को, पूरे घर को आपको सौंपती हूँ गुरुपा। आप ही हमारे बड़े हो, हमारे सिर पे छत्र छाया है आपकी, और आप ही हमें संभालने वाले हो गुरुपा। ब्रह्मांड के स्वामी हमें मिले हैं तो हमें किस बात का डर। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर घड़ी हर सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 महाराज। थर्सडे का शुक्र। गुरु महाराज, आज मैं लेट हो गई और सुबह अमृत वेला नहीं कर पाई। बहुत थकान थी, उसके लिए आप माफ़ी दे दीजिए। देर से उठी हूँ, अभी नितनेम ही हुआ है गुरु महाराज, अभी आपका सत्संग करूँगी। और अगर किसी के पास थर्सडे वाली प्लेलिस्ट हो तो उसका लिंक जरूर किसी न किसी उसमें भेज दें गुरु महाराज। घर में सुख शांति करिए गुरु महाराज, आपका लक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटा एक दुविधा में था क्योंकि उसका कोई दोस्त है और उसका किसी के साथ में अफेयर था और वो उन दोनों के बीच में मिलवाने में लगा हुआ था। तो कल कहता है अचानक से कि गुरुजी बार बार संकेत दे रहे हैं कि मैं किस में फंस जाऊंगा, किस में फंस जाऊँ, क्लियर बताएं मुझे।
गुरु महाराज ने रात ही में एक संकेत बेटे के लिए संकट आया और उसमें भेजा कि जिनको मिलवाने की कोशिश कर रहा है उसी में तू फंस जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैंने बेटे को ये बात बताई तो बोला गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं उसके चेहरा देख के गुरु महाराज उसको उससे बिल्कुल हटा दीजिए। दोस्ती बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि अगर ये किसी के पीछे लगता है तो एकदम से पीछे लग जाता है, और हटता है तो बिल्कुल फिर पीछे हट जाता है। तो गुरु महाराज इसे खुद ही बुद्धि दीजिए। कम जाए आए, अपने नाम पानी जपे, आपके सत्संग सुने, अपने पापा के साथ में काम पे लगे। गुरु महाराज ये उसके लिए बुलेट के लिए बहुत जिद कर रहा है, और कल देखने भी गया था। हम 2.5-3 लाख की गुरु महाराज बुलेट है, और कैसे हम ये समझता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़े दोस्तों के बीच में बैठने से इसको अपनी ईगो लगती है कि मुझे बुलेट चाहिए, उनके पास है। तो गुरु महाराज इसके मन में ये थॉट डालिए कि नहीं, मुझे किसी को देख के नहीं चलना है, पहले मुझे अपना काम बढ़ाना है। वरना इसके दिमाग में थॉट डालिएगा कि अभी मुझे बुलेट नहीं लेनी गुरु महाराज, क्योंकि मेरे पति अंकल भी मुझे बातें सुनाते हैं, फिर ये भी सुनाता है। तो आप ही रास्ता निकाल दीजिए कि खुद मना करे, ना हम मैं मना करूँ ना पापा मना करें, खुद से कहे ये बात। हमें भी बहुत अच्छा लगे गुरु महाराज। इसकी रक्षा आप हमेशा करिएगा। ये बहुत गलत सलत सोचता रहता है, और एक चीज़ को लेके बैठ जाता है और बहस बहुत करता है, तो इसके क्वेश्चन मार्क बहुत है गुरु महाराज। इसकी आदतें ये सुधार दीजिए, जिद्दीपन है। गुरु महाराज किसी उस दिन मेरा मन बहुत ऐसे था, वैसे तो हम सिख हैं और हम किसी पंडितों के काम नहीं कराते। मेरा मन बहुत होता, मैंने किसी पंडित को फ़ोन मिला लिया। उन्होंने बोला इसका विष योग है और इसकी आपको पूजा करानी पड़ेगी, इसकी आयु बच्चा रहेगा तभी आप पैसे को मत देखिए। 9-10 हज़ार रुपये मांग रहे थे। तो दिमाग में आ ही जाता है कि मेरा बच्चा ठीक रहे, उसकी आयु लंबी रहे, वो स्वस्थ रहे, वो कोई सुसाइड करने की कोशिश ना करे। तो हमारा उसी टाइम मुझे एक सत्संग आया कि बेटा तू परेशान ना हो, इन सब चीज़ों में मत पड़। और मैंने कहा नहीं गुरु महाराज, मैंने आप पे छोड़ा है, आप ही मेरे बच्चे की सहायता कर रहे हैं, उसको आप रक्षा कवच में अपने रखिए और उसको कुछ होने मत दीजिएगा गुरु महाराज। उसकी बुद्धि सही रखिए, जो गलत विचार उसके मन में आते हैं ये सब हटा के उसे मेहनत करना सिखाइए, अपने माता पिता के साथ प्यार बख्शिए, समझदार बनाइए, दूसरों के पीछे दौड़ना बंद कर दे गुरु महाराज। अपने काम काज में ध्यान रखिए, उसके जो भी ग्रह दोष हैं सब ठीक कर दीजिए गुरु महाराज, जो भी उसका विषय होगा ठीक कर दीजिए। मेरे पति अंकल को भी बुद्धि दीजिए, बहुत चिड़चिड़ करते हैं गुरु महाराज। मेरे साथ, अपने बेटे बेटियों के साथ प्यार से रहे, हमेशा नेगेटिव थॉट रखते हैं, उनके थॉट्स चेंज करिए गुरु महाराज। उनको भी जीना सिखाइए, हंसी खुशी। हर टाइम बस नेगेटिव सोचना, नेगेटिव लोगों के साथ रहना। गुरु महाराज बेटे के लिए जो भी आपको काम करवाना है वो आप ही करवाइए, जहाँ आपको अच्छा लगे वही काम शुरू कराइएगा, जो आप अच्छा लगे वही करवाइए, और जो काम ये अच्छे से कर सके गुरु महाराज, मेहनत से कर सके। यानी कि 4 दिन बाद गुस्सा आ जाता है, कहेगा मन हम नहीं करेंगे। जहाँ आपको जगह अच्छी लगे वहीं आप लेके दीजिएगा, मिहिर करिएगा, कृपा करिए। जिस दिन आपको काम शुरू कराना होगा उसी दिन कराइएगा गुरु महाराज, कृपा करो। वो लोग कहते हैं जनवरी में काम शुरू कराना, कोई कहता है फरवरी में कराना। मुझे पता है कि आपको जिस दिन उसको काम करवाना होगा आप ही करवाएंगे, और उसको बीमारियों से मुक्त करिए। सांस की, दमे की बीमारी, एंजाइटी, डिप्रेशन, पीठ दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द, और अपने आगे कोई चीज़ सुननी नहीं, जिद, आप उसको ठीक कर दीजिए। उसके सिर पर हाथ रखिए, गलत चीज़ों से दौड़ के अपने घर में उसको अच्छा लगने लगे, खुश रहने लगे, अच्छी अच्छी बातें करने लगे, पापा के साथ प्यार से बोलने लगे,
खुद ही दुकान पे जाना शुरू कर दे, खुद ही काम करना शुरू कर दे गुरु महाराज। ये नहीं कि 2 दिन बाद ऐसे नहीं करते तो हम छोड़ दें, क्योंकि आप बताते हैं कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई कंपनी वाले हैं आप लोग को जेल करा सकते हैं, तो गुरु महाराज ऐसी कंपनी वालियों को दूर ही रखिएगा आप। मेरे पति अंकल को भी बुद्धि दीजिएगा। मेरे पति अंकल एक ज़मीन के पीछे पड़े हुए हैं गुरु महाराज, उसके ऊपर कब से हमारा मुकदमा चल रहा है। उसका मुकदमे को आप ही सॉर्ट आउट करा सकते हैं, कुछ पैसे ऐसे दे के खुद ही हटवा दीजिए गुरु महाराज। ये कृपा आप ही कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल उसी ज़मीन के पीछे पड़े रहते हैं हर टाइम, चाहे पैसा खराब हो जाए। मेरे पति अंकल को बुद्धि दीजिए, घर में प्यार से रहें, व्रत से पार ठीक ठाक खुशी खुशी बीते गुरु, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। बेटियों को रक्षा आपको करनी, आप बताएं 24 घंटे बेटियों को दिक्कत है तो आप 2 ही मिनट में ख़त्म कर देंगे गुरु महाराज। हम सत्संग नहीं सुन पा रहे, अपनी गोद में सबको बिठा लीजिए गुरु महाराज। शुक्राना शुक्र